हेलो एवरीवन। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और सुबह उठते ही फ्रेश होकर मैं पहले यम्मू के लिए रोटी बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरा यम्मू को सुबह भी सेरेलैक खिलाने का कोई इरादा नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, मैं यम्मू का सेरेलैक जो है धीरे धीरे एकदम छुड़ा देना चाहती हूँ। यम्मू एक टाइम खाती है, वो एक टाइम भी मैं इसको सोचती हूँ कि कुछ रोटी या जो भी घर में हो वो दे दूँ, तो वही देने की यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ। तो ये रोटी बन चुकी है, उसमें मैं ये घर में ही मैंने घी बनाया है, वो घी लगाकर और उस पर हल्का सी नमक छिड़क के यम्मू को दूंगी। वैसे यम्मू खा लेती है, लेकिन आज नहीं खाई थी। और यहाँ पर मैं एक हाथ से कैमरा पकड़े हुई हूँ और एक हाथ से घी लगा रही हूँ, इसलिए मुझसे ये सही से लग नहीं रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि चलो लगाते हैं एक हाथ से। और बच्चों का होता भी है, कोई भी चीज़ आप एक दिन दे दो बच्चे खा लेंगे, फिर आपको लगेगा हाँ ये खाने लगा है तो चलो दूसरे दिन भी वही बना के दें। तो ऐसा नहीं होता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है बच्चों के साथ कि उनको रोज़ अलग अलग चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने यम्मू को दे दिया है तो उससे खेल रही है, उसको खा नहीं रही है। थोड़ा बहुत खाई थी, फिर नहीं खाई थी। तो एक यम्मू के लिए और शौर्य के लिए भी मैंने बना दिया था। शौर्य का भी ऐसा है, कभी कभी खा लेते हैं, कभी कभी नहीं खाते हैं। तो फिर यम्मू को खिलाने की कोशिश करी, लेकिन यम्मू रोटी नहीं खाई थी। तो जब नहीं खाई थी तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं की थी। और उसके बाद फिर मैं सुबह का नाश्ता बनाने लगी थी हम सब के लिए। तो नाश्ते में फिर मैंने बनाया था मटर की घुघरी और चाय। तो जो मटर में आलू होता है वो यम्मी को अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि चलो आलू ही निकाल कर यम्मी को दे दिया जाए। तो देखिए, प्लेट में यम्मू की आलू मैंने अलग कर दी है, उसको यम्मू थोड़ा बहुत खा ली थी। और ये जो प्लेट में चाय है ना, ये मेरी चाय है, मैं ठंडी चाय पीती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं, लेकिन हाँ हल्की सी गुनगुनी चाय है। तो यहाँ पे सबके हिसाब से अलग अलग चाय सबकी निकल गई है। जो ग्लास में है पापा की है, और ये कप में पूनम की है। सृजन का बॉर्नवीटा वाला दूध ठंडा हो रहा है। मेरी चाय जो है वो प्लेट में ठंडी हो रही है। तो सबका चाय नाश्ता ले जाके मैं डाइनिंग टेबल पे रख दूंगी, उसके बाद हम लोग चाय नाश्ता करेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हैप्पी क्रिसमस। आज है 25 दिसंबर। आप सभी लोगों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। और आज क्रिसमस डे पे मेरा ये प्लान था कि हम लोग जाएंगे मूवी देखने। अतरंगी रे 24 को रिलीज हो रही थी, मतलब कि कल। तो यहाँ फैजाबाद में एक ही पिक्चर हॉल है, पैराडाइज, लेकिन वहां पे लगी नहीं है अतरंगी रे। और एक मूवी और लगी हुई है पुष्पा, जो कि उसका टाइमिंग 6 o'clock से है, 6:45 से। तो बहुत रात हो जाएगी, तो वो प्लान हम लोगों का कैंसिल हो गया मूवी का। फिर मेरा ये प्लान हुआ कि चलो हम लोग बच्चों को लेके कंपनी गार्डन चलते हैं, क्रिसमस डे को थोड़ा स्पेशल बनाया जाए। लेकिन फिर मैंने सोचा यार, फिर 4-5 दिन के बाद न्यू ईयर होगा, न्यू ईयर पे कहीं ना कहीं जाना होगा ही। कभी घर पे रह के हम लोग न्यू ईयर नहीं मनाते हैं, तो फिर 4-5 दिन के बाद कहीं ना कहीं जाना होगा, तो छोड़ो आज ये। तो फिर बहुत गुस्सा लग रही थी मुझे, चिड़ सी हो रही थी कि सुबह से बताओ, मतलब मैंने क्या क्या सोच के रखा और 25 को कुछ भी नहीं हो रहा है। वैसे मैं 25 मनाती नहीं हूँ, लेकिन हाँ बच्चों के लिए था। अब बच्चे हो गए हैं, यमी है, शौर्य है, सृजन है, तो इन लोगों के लिए था कि हाँ चलो क्रिसमस डे मनाया जाए, एंजॉय किया जाए। लेकिन सब सारे प्लान फेल हो गए। तो फिर फाइनली नीरज का फोन आया और नीरज ने कहा कि चलो घर पे ही मनाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तू आ जा। तो फिर देखते हैं नीरज आती है उसके बाद क्या होता है। अभी भी कुछ डिसाइडेड नहीं है कि क्या होगा, नीरज आएगी तो। लेकिन देखते हैं, अभी से मैं कुछ नहीं सोचने वाली हूँ, जो मैं सोचती हूँ वो नहीं होता। ये देखो, इसको पानी कब से इनका खौल गया है, जाओ नहाओ जाके। हल्की एक चीज बतानी है, मैंने अभी एक पतंग काटी। कहाँ से पतंग ले आए थे? पप्पा लाए थे। अच्छा, जाओ नहाओ, जाओ, पानी खौल गया है आपका, नहाओ। और 11 बज रही है और आज का दिन ना सुबह से एकदम सड़ा हुआ है। काम में भी लगी हूँ और अभी तक कोई काम भी नहीं हुआ है, सिर्फ दाल चावल बना है। आज मैं बना रही हूँ दाल पालक वाली, सकपैता बना रही हूँ। सकपैता चावल रोटी बनाऊंगी और चटनी पीस लूंगी, बस शाम को देखा जाएगा कुछ। तो चलिए, अभी तक तो मेरा वैसे ही सड़ा हुआ दिन स्टार्ट हुआ है और सड़ा हुआ दिन ही है। देखते हैं शाम तक कुछ स्पेशल होता है, कुछ अच्छा होता है तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से।
तो अभी लगभग 12:30 या पौने 1 बजे का टाइम हो रहा है और ये मेरी मौसी की बहू मतलब कि मेरी जेठानी और ये जो सूट में है ये मेरी फ्रेंड है। ये लोग मेरे घर आई हुई हैं और ये घर मेरे आई हुई हैं वो जो अलसी और गोंद के लड्डू बनाते हैं ना प्रेगनेंसी नहीं, डिलीवरी के बाद जो खाते हैं वो लड्डू बनाने आई हैं। भाभी लोग अक्सर बनाती रहती हैं तो उन लोगों को काफ़ी आइडिया है ये लड्डू बनाने का और काफ़ी क्वांटिटी में बनाना भी था तो इसलिए भाभी को बुलाया जा रहा था काफ़ी दिन से, लेकिन भाभी को टाइम नहीं लग रहा था तो नहीं आ पा रही थी। लेकिन आज उन्हें टाइम मिला तो आ गई हैं बनाने के लिए। तो यहाँ पर हम सब लोग मिलकर भाभी की हेल्प कर रहे हैं, सब लोग मिलकर बनवा रहे हैं। जितनी जो भी हेल्प मुझसे हो पा रही मैं कर रही हूँ, भाभी और दीदी तो लगी हुई हैं। तो ये यहाँ पर भाभी जो है गोंद फ्राई कर रही हैं। गोंद फ्राई करने के बाद सारी चीज़ें जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सब पीसे जाएंगे, तो वही सब यहाँ पर हो रहा है और खाना पीना भी चल रहा है। अभी पूनम भी खाना नहीं खाई थी तो पूनम अभी यही खाना खा रही हैं। तो यहाँ पर मैं जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको मिक्सी में पीस दे रही हूँ और पता है पीसते पीसते आखिर में मेरी मिक्सी ख़राब हो गई। जब खजूर पीसने की बारी आई, खजूर नहीं छुहारा पीसने की बारी आई तो वो हार्ड होता है ना, तो जैसे मैंने मिक्सी में एक बार डाल के चलाया और मेरा मिक्सी ख़राब हो गया। ये तो अच्छा था कि सब कुछ पिस चुका था। तो अब फाइनली उसको लेकर हम लोग बाहर, अब वो खलबट्टा होता है उसमें खून के उसको करेंगे। और गोंद भी रह गया था पीसने को तो उसको भाभी ने सिलबट्टे पे पीसा था। तो इस तरह से सब कुछ हो गया था लगभग, तब मिक्सी ख़राब हुआ था, थोड़ा बहुत ही रह गया था। तो आप बोलिए। बनाई हूँ। आप बताइए भाभी। बहुत टेस्टी बना है सच में। अच्छा जो उसमें वो चने की दाल अच्छी लगती है ना, चने की दाल जो मिला देते हैं उसमें कम चने का मैं चने की दाल मिलाई हूँ। बिना चने की दाल के मुझे नहीं अच्छा लगता है। अच्छा यार दिख नहीं रहा है, घोंट दी हूँ ना अच्छे से। हाँ यही उड़द दिख रहा है, खड़ा उड़द है हाँ। खड़े का अच्छा लगता है। तो भाभी लोग आते ही लगी हुई थी काफ़ी देर से, तो पहले उन लोगों को हमने खाना वाना खिला दिया और उसके बाद अब भाभी लोग लड्डू बनाने बैठ चुकी हैं। तो ये देखिए दोनों लोग ही बैठी हुई हैं। अच्छा मुझे इस लड्डू से पता नहीं क्यों बहुत अजीब सी महक आती है। मैं यमू भी जब हुई थी तो ये लड्डू बना के भाभी अपने घर से ही भेजी थी, लेकिन मैं नहीं खा पाई थी तो मुझे बहुत महक रहा था ये लड्डू। पता नहीं क्यों मुझे इसकी स्मेल ही नहीं अच्छी लगती है, तो मैं यहाँ पर कोई हेल्प नहीं करवा पा रही थी। हाँ थोड़ा सी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हंसी मजाक बातें हो रही हैं और लड्डू बन रहे हैं। और फाइनली देखिए नीरज भी आ चुकी है। नीरज मेरी सेंटा क्लॉज बन के आई है। मेरे क्रिसमस डे को इसने स्पेशल बना दिया था। और लवी की तबीयत भी कुछ दिन पहले से काफ़ी ख़राब चल रही थी, तो देखिए वही मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मेरी लवू भी कितनी कमज़ोर हो गई है, कैसी लगने लगी है। अभी आप उसको पास से देखना, बहुत कमज़ोर हो गई है। उसकी भी सिर्फ आँखें ही आँखें दिख रही है। तो यार बच्चे बीमार पड़ जाते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है, बहुत कष्ट होता है। ऐसा लगता है हम लोग को हो जाए लेकिन बच्चों को कुछ ना हो, लेकिन ठंडी में बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं मुझे लगता है। तो यहाँ पर बातचीत हो रही है। उसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया था 4:30 या पौने 5 बजे का, तो फिर समोसा मंगाया गया था मार्केट से। तो मैंने चाय बनाई थी, तो यहाँ पर सब लोग बैठ के चाय और समोसा खा रहे हैं और बातें हो रही हैं। अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद ये देखिए नीरज सबके लिए, यमी के लिए, शौर्य के लिए और लवी के लिए ये सेंटा वाली ड्रेस लेकर आई थी। तो यहाँ पर अब सब बच्चों को तैयार किया जा रहा है, सेंटा क्लॉज बनाया जा रहा है ताकि हम क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर सकें। और काफ़ी अच्छा लगा, जैसे मैं सुबह कह रही थी कि क्रिसमस आज मेरा दिन सड़ा हुआ है, उसी तरह मेरा दिन काफ़ी अच्छा हो गया था उसके बाद। तो ये देखिए मैं दिखा रही, सबसे क्यूट सेंटा क्लॉज ये है हमारी लवी, सबसे क्यूट ये लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी क्योंकि इसकी कैप वैप ना काफ़ी अच्छे से हो गई थी। और प्यारे तो सब लग रहे थे, शौर्य भी अच्छा लग रहा था, यमी भी बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन लवी सबसे छोटी हैं, बहुत क्यूट लग रही थी। तो ये देखिए हमारा क्रिसमस डे वाला केक भी आ चुका है। केक भी बहुत टेस्टी था, नीरज ही लेकर आई थी, सब कुछ नीरज लेकर आई थी। तो अब फाइनली हम लोग केक कट करेंगे और क्रिसमस डे सेलिब्रेट करेंगे। हमने भाभी को भी रोक लिया था, हमारा ये प्रोग्राम था कि नीरज ने कहा फिर खाना भी मंगा लेते हैं रेस्टोरेंट से। नीरज के हस्बैंड जहाँ पे जिस रेस्टोरेंट में है वहाँ से खाना भी मंगा लेते हैं।
तो अच्छी खासी पार्टी हो जाएगी। तो फिर हमने भाभी को भी रोक लिया कि भाभी रुकिए, अब खा पी कर ही जाइए। तो भाभी और दीदी रुक गई थी। क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। जैसे मेरी एनिवर्सरी पे कह रही हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे डियर लो तुम लो यम्मी लो तुम ले लो बैठो हाँ खा लो नीचे खाना नीचे ले दिए। तो क्रिसमस डे सेलिब्रेट करने के बाद अब खाना जो है वो आ चुका था, पार्सल आ चुके थे खाने के। तो वो सब मैं अनपैक करके उसके बाद सबको खाना देने की यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। और केक कटने के बाद पहले हम लोग केक खाए थे। केक काफ़ी टेस्टी था और आज का खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। बच्चों के लिए हमने फ्रेंच फ्राइज़ मंगाया था, बच्चे फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे थे। और ये देखिए खाना मैंने बहुत अच्छे से तो नहीं, लेकिन जैसे तैसे अपनी थाली में रख लिया है, सबको मैंने दे दिया था। तो पनीर की सब्जी है, मंचूरियन है और फ्राइड राइस है, लच्छा पराठा है, मिस्सी रोटी है। आइए आप लोग भी खा लीजिए, आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करिए। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को दिखा दूँ। और खाना बहुत टेस्टी था, तीखा नहीं था। बस खाना तीखा ना हो तो बहुत टेस्टी रहता है हम लोगों के लिए, हम लोग तीखा बिल्कुल नहीं खा पाते हैं। और मैंने सोचा चलो लगी हाथ आपको अपना किचन भी दिखा दूँ कि किचन मेरा कितना गंदा हुआ है, नीचे से लेकर ऊपर तक। घर में कोई चीज़ ऐसी बनती है तो हो ही जाता है किचन गंदा। तो ये सब मुझे समेटना भी था, लेकिन अभी तो सिर्फ मैं खाने जा रही थी क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। खाना पीना हो गया है हम लोगों का। और यमू देखो रो रही थी। यमू को मैं ज्यादा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि यमू रो रो के अपना हाल बेहाल कर ली है। और यमू को सर्दी भी हो गई है, बहुत बहुत जबरदस्त सर्दी हुई है। उनको मैं विक्स लगा रही थी बच्चों वाली, इसीलिए वो रोने लगी थी। और भाभी और दीदी तो जा चुकी हैं, खाना वाना खाकर गई हैं। नीरज यहीं पर है। तो नीरज आज रुकेगी आपत्ति। तो नीरज आज रुकेगी, सुबह जाएगी। अच्छा नहीं। तो हमारा क्रिसमस डे का वीडियो आज का यहीं तक का था। आज का दिन बहुत ही बिजी रहा, बहुत ज्यादा बिजी रहा। और अब थकान सी हो रही है, अब हम लोग सोएंगे। और मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।